अनुज की शादी तबसुम से तकरीबन 1 साल पहले हुई थी। तबसुम उत्तर प्रदेश के फैसलाबाद जिले के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। अनुज से शादी होने के बाद वह उसके साथ दिल्ली आ गई थी। अनुज काम में ज्यादा बिजी रहता था, पर जब भी वह घर आता तो हर वक्त तबस्सुम को अपनी बाहों में भरे रहता था और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि वह घर पर कम वक्त देता है। अनुज तबस्सुम का बहुत ध्यान रखता था, घर के कामों में भी पूरी मदद करता था। उसे जिस चीज की जरूरत होती उसे फौरन हाजिर करता था। तबस्सुम एक दिन नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि वह फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1.5 महीना बिस्तर से उठने को मना कर दिया। घर आकर तबस्सुम ने अनुज से कहा, क्यों न 1 महीने के लिए अपनी माँ को यहाँ बुला लूं। अनुज ने कहा, हमारा घर छोटा है, इसमें तुम्हारी माँ कैसे एडजस्ट करेंगी। तबस्सुम बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हम तीनों यहीं सो जाया करेंगे। अनुज ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वही करो। कुछ ही दिनों में तबस्सुम की माँ अनुज के घर आ गई। रात में तीनों फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो गए। एक तरफ तबस्सुम की माँ, बीच में तबस्सुम और दूसरी तरफ अनुज। इस तरह तीनों ने एडजस्ट कर लिया। अगले दिन से ही तबस्सुम की माँ शबाना ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। अनुज की सास शबाना में एक अजीब सी कशिश थी। तबस्सुम और उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कहता था कि वे दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे बहनें हों। शबाना देखने में भी तबस्सुम से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गदराया बदन, गुलाबी गाल, सुर्ख होंठ, उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए रहते थे। रात का समय था, वे तीनों सो रहे थे। इसी बीच तबस्सुम को बाथरूम जाना था। शबाना उसे सहारा देकर बाथरूम ले गई और उसके आने के इंतजार में बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद में करवट बदलते वक्त अनुज का हाथ अपनी सास की छाती से छू गया। अनुज ने उन्हें तबस्सुम समझकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके बदन को सहलाने लगा। शबाना अनुज के मजबूत हाथों की छुअन पाते ही मदहोश होने लगी। जब उन्हें एक अजीब सा मजा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने अपने बदन को अनुज की बाहों में धकेल दिया। अनुज हरकत कर रहा था और शबाना पूरी तरह मदहोश हो रही थी। उन्होंने अनुज को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर चुंबनों की बौछार कर दी। इसी बीच अनुज की नींद खुल गई। बाहों में अपनी सास शबाना को देख पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर जल्द ही शबाना ने उसके बदन को चूमकर उसकी हिचकिचाहट दूर कर दी। अभी वे दोनों एक दूसरे के बदन से लिपटे हुए ही थे कि तबस्सुम ने आवाज लगाई, अम्मी मुझे सहारा दो। तबस्सुम की आवाज सुनकर वे दोनों हड़बड़ आकर एक दूसरे से अलग हुए और दोनों के बदन की जलती हुई आग जहां की तहां थम कर रह गई। उस रात शबाना ठीक से सो नहीं पाई। उन्हें रह रहकर अनुज के मजबूत हाथों की पकड़ सताने लगी थी। शबाना एक जवान औरत थी। उनके बदन की आग को बूढ़ा शौहर ठंडा नहीं कर पाता था, क्योंकि उम्र के ज्यादा अंतर के हिसाब से शबाना की जवानी जब उफान पर थी तब उनका शौहर बूढ़ा हो चुका था। अगले दिन जब शबाना सुबह उठी तो उन्होंने तिरछी नजरों से राजू को देखा, जो नजरें चुराकर उन्हें ही घूर रहा था। शबाना ने आज अनुज को नाश्ता देते वक्त अपनापन जाहिर किया और उसे बड़े प्यार से नाश्ता कराया। दोनों तरफ से नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे के लिए चाहत गोते मार रही थी और दोनों मिलने के लिए मौके की तलाश में थे। जब रहा नहीं गया तब शबाना ने अनुज से कह दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अनुज ने कहा, ठीक है, मैं आज नींद की गोली लाता हूं, तुम उसे तबस्सुम के दूध में मिलाकर दे देना। जब वह गहरी नींद में सो जाएगी तब हम एक हो जाएंगे। शबाना ने रात को तबस्सुम के दूध में नींद की गोली डाल दी और उसे वह दूध पिला दिया। जब तबस्सुम गहरी नींद में सो गई तब शबाना बिना वक्त गंवाए अनुज के पास आ गई और उस पर चुम्बनों की बौछार करने लगी। आज वे रिश्तों की हर हद को पार करने का इरादा कर चुकी थी। बरसों से थमी अपने जिस्म की आग को वे अनुज जैसे जवान मर्द से ठंडा करने के लिए बेताब हो रही थीं। इस बेताबी में उन्होंने अनुज के जिस्म के हर हिस्से को चूम चूम कर लाल कर दिया। अनुज शबाना का गोरा और गदराया बदन देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वह भी सास दामाद के रिश्ते को भूल गया और शबाना को अपनी बाहों में भरकर उनके अंगों से खेलने लगा। अनुज की इस हरकत से शबाना मदहोश होने लगी। अनुज ने पूरी ताकत से शबाना को जकड़कर ऐसा सुख दिया जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब तो वे दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हो गए
कि जब भी वक्त मिलता वे एक हो जाते। कहते हैं कि गलत काम करने में भले ही कितनी भी सावधानी बरतें, मगर एक न एक दिन वह गलत काम सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ शबाना और अनूज के साथ भी हुआ। तबस्सुम का पैर अब सही हो चुका था। उसे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं थी। शबाना को वहां 4 महीने गुजर चुके थे। उनका मन अब वहां से जाने को नहीं कर रहा था। तबस्सुम ने एक दिन शबाना से पूछा, अम्मी, आपका टिकट निकलवा दूं? कब जाने का इरादा है? घर पर अब्बा भी अकेले हैं। शबाना बोली, तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो क्या? जब तक तुम बिल्कुल सही नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तबस्सुम बोली, मैं तो अब ठीक हो गई हूं, चल फिर भी सकती हूं। इस पर शबाना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं। शबाना अनूज को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अनूज ने इन 4 महीनों में शबाना को जो जिस्मानी सुख दिया था वे उसे खोना नहीं चाहती थी। उनके बेजान जिस्म को अनूज ने अपने प्यार से तराश कर एक नई महक भर दी। आज शबाना अपने दामाद अनूज की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जो उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करता वे उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। अनूज भी अपनी सास का ऐसा दीवाना बना हुआ था कि अब उसे अपनी बीवी से भी कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अपनी सास शबाना के गोरे और गदराए बदन का दीवाना बना बैठा था। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनूज भीग चुका था। आज वह काम से जल्दी घर आ गया था। उसने घर की डोर बेल बजाई। सामने शबाना खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। बाल हटाते हुए जैसे ही शबाना ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अनूज के सामने किया, अनूज दीवानों की तरह देखता ही रह गया और बोला, वाह क्या नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद बादलों को चीरता हुआ सामने आ गया हो। अनूज अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर का हर अंग साफ साफ नजर आ रहा था। शबाना बोली, जल्दी कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अनूज ने इधर उधर देखा। तबस्सुम वहां नहीं थी। वह वहीं कपड़े उतारने लगा। शबाना तौलिए से उसके बाल सुखाने लगी। शबाना के छूने से अनूज का हर अंग मचलने लगा। दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए उतावले हो उठे। जल्द ही अनूज और शबाना ने अपने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। जल्दी जल्दी में घर का दरवाजा बंद करने का भी उन्हें ख्याल न रहा। वे दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे और अपनी रासलीला में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश न था। इतने में तबस्सुम वहां आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला तो अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। तबस्सुम अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। अपने ही दामाद से नाजायज रिश्ता बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। इसके बाद तबस्सुम अनूज पर बरसते हुए बोली, तुम्हें अपनी माँ जैसी सास के साथ ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम जैसे शौहर पर जो अपनी सास के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता बना रहे हो। अभी मैं तुम दोनों की काली करतूत अब्बा को बताती हूँ। कहते हुए तबस्सुम अपने अब्बा के पास फ़ोन करने ही वाली थी कि शबाना ने तबस्सुम के सिर पर पास रखे गमले से ऐसी चोट की कि वह नीचे गिर पड़ी। अनूज ने फ़ौरन तबस्सुम के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसका गला दबाने लगा। तब शबाना तबस्सुम के हाथ पैर पकड़कर चिल्लाने लगी, अनूज मार दो इसे, इसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते। अगर ये जिंदा रही तो हमारी असलियत सबको बता देगी। और उसके बाद अनूज और शबाना ने मिलकर तबस्सुम को मौत के घाट उतार दिया। तबस्सुम की लाश घर में पड़ी थी। उसे देखकर वे दोनों इस चिंता में थे कि अब इसका क्या करें और कैसे पुलिस से बचें। देह की प्यास बुझाने के चक्कर में उन दोनों ने अपने रिश्ते को तो शर्मसार किया ही, साथ ही एक माँ ने अपने नाजायज रिश्ते के चलते अपनी ही बेटी का खून कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।